तब तक उसके नहीं हो सकते। इसलिए खुद को समर्पित करो, झोंको। मां गंगा को बोलना पड़ा, क्या बोला हो? भरत जी ने सर्टिफिकेट मांगा था क्या कि हम राम के भक्त हैं, हमको प्रमाणित कर दो? भरद्वाज जी से सर्टिफिकेट मांगा था, गंगा जी से सर्टिफिकेट मांगा था, कोल भीलों से सर्टिफिकेट मांगा था, गुहराज निषाद से मांगा था क्या? माई बाप, जब तार के अंदर बिजली उतर जाती है तो बिजली चिल्लाती नहीं कि मैं इसके अंदर उतर गई हूं, फिर छूने वाला चिल्लाता, अरे बिजली आ गई है रे। जब तक सदगुरु की विचार शिष्य के अंदर ना उतरे, उसको गुरुत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तार के अंदर बिजली ना उतरे तो करंट कहां से आएगा? और सदगुरु किसी स्वरूप में नहीं बसता, इस भ्रम में ना रहिएगा माई बाप। सदगुरु किसी स्वरूप में नहीं बसता, स्वरूप तो एक माध्यम मात्र है। और स्वरूप की पहचान कराने के लिए नाम भी एक माध्यम है, पर इन दोनों के संयोग से जो विचार, जो व्यवहार प्रकट होते हैं, वो गुरु तत्व है। पर देखिए, गुरु को कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ। सब माने ला हो, देखिए नहीं आता, एक नाम माने वाला हूं सका तू ना मानेला ना, मानेला तू हो। देखो, गुरु को सभी लोग मानते हैं, पर गुरु जी की कितने लोग मानते हैं? गुरु जी की कितने लोग मानते हैं? रावण भी गुरु जी को बहुत मानता था, हर हर महादेव। पर शिव जी कह रहे, अरे राम हमारे इष्ट हैं, और वो सीता जी जिनको तुम लेके आए हो वो हमारी मां है। पर रावण के कार पर क्यों नहीं रेंग रही है? और नहीं तो दबंगई कर रहा है। जटाटवी गलत ज्वलम प्रवाह पावित स्थले गलीवलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिका। मित्रों, विचार करो, गुरु की नहीं मानने वाला कहीं वही तो नहीं न है जो रावण था। मत मानो गुरु को। गुरु को नहीं मानोगे तो तुम्हारा अहित नहीं होगा, पर गुरु की नहीं मानोगे तो तुमको परमात्मा भी नहीं बचा सकता। इसलिए सदगुरु किसी स्वरूप का नाम नहीं है मित्रों। सदगुरु वो वैचारिक क्रांति है जो तुम्हारे अंदर ओज तेज भर के स्वयं प्रकट हो जाता है। गंगा जी भरत जी को बोली, धन्य भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। धन्य हो भरत, तुम्हारी साधुता के नजदीक ही कोई नहीं पहुंच सकता, और राम प्रेम से तुम्हारा हृदय आकंठ भरा हुआ है। जितना चर्चा किया जाए तुम्हारे बारे में कम है। भरद्वाज जी तो और आगे बढ़ के कहते हैं कि हम जीवन भर एकाकी रहे, वन में रहे, तप किए, ध्यान किए, संसार से उदासीन रहे, तो जाके हमको लक्ष्मण, सीता और राम का दर्शन प्राप्त हुआ। पर राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन का फल है कि भारत का दर्शन प्राप्त हुआ। क्यों? भरत जी ने पूछ दिया था क्या कि प्रशंसा करो। अच्छा, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, सब लोग सोचते हैं कि उनकी प्रशंसा ही हो, पर मित्रों, प्रशंसा स्वीट पॉइजन की तरह होती है, मीठे जहर की तरह।
जब आपकी प्रशंसा होने लगी तो सचेत हो जाना चाहिए जीव को, क्योंकि व्यक्ति के जैसे जैसे उसकी प्रशंसा बढ़ती है उसके गिरने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े, प्रयाग से चित्रकूट पहुंचे। कल हम लोग यहां तक पहुंचे थे। चित्रकूट में लक्ष्मण जी के आक्रोश का भी दर्शन किया था हम लोगों ने। तदुपरांत राम जी ने लक्ष्मण को समझाया था और ढाढ़स बधाया था, लखन तुम्हारे पुरुषार्थ पर, तुम्हारी वीरता पर, शौर्य पर, पराक्रम पर राम को रंच मात्र संशय नहीं। तुम्हारे त्याग की भी मैं कतई बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भैया वन में आकर के भी मैं तो सोया पर तुम एक क्षण के लिए नहीं सोए। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम हमको प्रेम नहीं करते, पर मुझे अपने भरत पर इतना विश्वास है कि भरत के मन में इस तरह के विचार नहीं आ सकते। खैर राम गलत भी हो सकता है लक्ष्मण भैया, पर एक क्षण के लिए यह विचार करो कि कहीं अगर भरत को तुम मार दिए, भावाविभोर होके भरत शस्त्र का प्रहार नहीं किया और बाद में तुमको पता चला कि भरत क्षमा याचना करने आया था, तो क्या उसको जिंदा भी कर सकते हैं? तब जाके कहीं लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ था। भरत जी राम जी से मिले थे, बेसुध से हो गए थे दोनों। मित्रों, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, प्रेम की जब अधिकता होती है तो संशय उत्पन्न हो जाता है। किस बात का संशय? आप जिससे प्रेम करते हो कहीं वो रूठ न जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं खो न जाए, कहीं बिछड़ न जाए, इसका भय प्रेमी को हमेशा बना रहता है। इसलिए आप जिससे प्रेम करते हो उसके लिए सर्वस्व न्योछावर कर देते हो। और प्रेमी भी जब भरत जैसा हो तो क्या कहना भाई बाप। तुलसीदास जी ने लिखा कि भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपार। भरत राम ऐसे मिले कि देवता देखते रह गए, सरस्वती मौन हो गई। और मानो परम ऐसा सौभाग्य उन वनवासियों के जीवन में शायद कभी नहीं आया, क्योंकि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हरि बोल। क्यों? क्योंकि भगवान कहाँ रहता है? भक्तों के हृदय में रहता है। कागा सबतन खाइयो, मीरा जी के अनेक पद हैं।
मीरा जी कहती हैं पूरा शरीर नोच के खा जाओ, पर ये दोनों आंखें मत खाना। दोई नैना मत खाइयो, जामे पिया मिलन की आस। हमको उम्मीद है, विश्वास है, आज नहीं तो कल हमको हमारा श्याम सुंदर जरूर लेने आएगा। भरत जी को विश्वास है कि भैया लाख अपराधी हैं हम भैया के, पर हमको अपनाएंगे, ठुकराएंगे नहीं। और मिलना भी वैसा ही हुआ। राम जी अपने भावातिरेक को छुपा नहीं पाए और बच्चों की भांति बिलख पड़े भरत जी को देख करके। कहा, भरत अगर अब एक आंसू तुम्हारी आंखों से नीचे गिरा ना, तो शायद राम उसको बर्दाश्त न कर पाए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि भरत सरिस राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। जग जप राम राम जप जेहि। और राम जी जब जब राम अवध सुधि करही। जग जप राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। तब तब बारी विलोचन करही। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई। मातु पितु परिजन भाई, सुमेरी मातु पितु परिजन भाई। पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील रघुराई। भरत स्नेह शील रघुराई। भरत स्नेह शील सेवकाई। भरत स्नेह शील रघुराई। हे भरत स्नेह शील सेवकाई। भरत स्नेह शील सेवकाई। भरत जी के श्री को, भरत जी के शील को और भरत जी की सेवा को देखो। सूत्र भी है चौपाई में भगवत प्राप्ति का। अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो स्नेह करो, और स्नेह बिना शीलता के नहीं हो सकती। आप जिससे प्रेम करते हो उसका हजार सहते हो, पर कभी शिकवा शिकायत नहीं करते। उससे प्रेम निभाने के लिए हजारों ठोकरें, हजारों कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर मन में कभी खीज नहीं उत्पन्न होती। और बिना सेवा के तो प्रेम पुष्ट ही नहीं होता माई बाप। और राम जी बार बार दुहाई देते हैं, भारत में ये तीनों चीज है।
भरत स्नेह सील सेवकाई। अब कल्पना करो कि राम जी भरत जी को कितना चाहते हैं और भरत जी राम जी को कितना चाहते हैं। जब जब कभी राम जी किसी से प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम हमको किसके समान प्रिय हो? भरत के समान प्रिय हो। और भरत जी का जीवन चरित्र क्या है? जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी बंधु सुत दारा। गीतते जाइएगा। जननी जनक जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। तन थान भवन सुहृद परिवारा, तन थान भवन सुहृद परिवारा। तन धान भवन सुहृद परिवारा, तन धान भवन सुहृद परिवारा। सब सौंप दिया है। जननी को छोड़ा, पिता को छोड़ा, बंधुत्व का भी त्याग हुआ। प्रजा पुत्र के समान होती है पर प्रजा भी छूटी। दारा मतलब पत्नी भी छूटी। तन की भी सुध नहीं थी। और अयोध्या जो है उसकी संपत्ति जो है वो देवलोक के देवताओं को भी ललचाती थी। इस अयोध्या की संपत्ति देख करके कुबेर भी ललचाता था, पर अयोध्या की संपत्ति को भी छोड़ दिया। मित्रों, राम जी तो बन गए थे माता की आज्ञा पर ना। राम जी को तो मां ने आदेशित किया था ना कि बन जाओ, पर भरत को किसने किया था? राम के प्रेम में उस संपत्ति को भी छोड़ा, भवन छोड़ा। राम तो भवन इसलिए छोड़े कि जंगल में रहने के लिए कहा गया था, वनवासी की बात, तापस वेश विशेष उदासी। पर भरत को किसने कहा था? भारत प्रेम में छोड़ा इसलिए कि जिसका स्वामी वन में दर दर की ठोकरें खा रहा हो, नंगे पांव यात्रा कर रहा हो, जमीन पर सो रहा हो, उसका सेवक, उसका अनुचर, उसका अनुगामी भला इन वैभवों को कैसे ले सकता है? बाबा लिखते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध कर जोरी, मम पद मनहि बांध कर जोरी, मम पद मनहि बांध कर जोरी। सारे संबंधों को एक में ऐसे निचोड़ के राम जी के चरणों में अपने चित्त को बांध दिया है भरत जी ने। मानो संदेश दे रहे हो। समझिए कितना स्नेह रखते हैं। भरत जी को किसी चीज की कोई सुध नहीं। राम प्रेम में ऐसे डूबे हैं कि तन की भी सुध नहीं, क्योंकि तजिए ताही
कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उसको करोड़ों करोड़ शत्रु मान के उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रिय हो। किसका? जिनके प्रिय न राम बैदेही, जिनके प्रिय न राम बैदेही। तजो पिता प्रहलाद, अब आप कहेंगे किसने किसको छोड़ा? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिताजी का त्याग कर दिया, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया और भरत जी ने मां का त्याग कर दिया। ब्रज जन तजे कंत ब्रज वनिता भय मुद मंगलकारी। और गोपियों ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक प्रसंग है, महारास रास पंचाध्यायी। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है रास पंचाध्यायी, जिसमें एक श्लोक है जिसमें गोपियां सब कुछ छोड़ के, पति घर लोक लाज छोड़ के भगवान श्री कृष्ण की बंसी के धुन पे खींची चली आती है। और भगवान श्री कृष्ण गोपियों को देख के पूछते हैं, अरे इस काल में तुमको अपने पति के पास होना चाहिए, तुमने अपने पति का त्याग करके, घर का त्याग करके, लोक लाज का त्याग करके तुम यहां चली आई। किसी पतिव्रता स्त्री को यह शोभा नहीं देता। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर कान्हा, हमारे पास तुम्हारे जैसा ज्ञान नहीं है, तुम्हारे जैसी चतुराई नहीं है। हम तो गांव में रहने वाले सीधे साधे लोग हैं, हमने तो गुरुकुल का भी दर्शन नहीं किया। पति सेवा, सास ससुर सेवा, अतिथि सेवा में ही हमारा जीवन गुजर गया। और तू आया तो अब चित्त तुम्हारे में लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम तो अधर्म के मार्ग पर चल गई, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को पति को छोड़ करके किसी पर पुरुष के पीछे नहीं भागना चाहिए। और तुम तो अपने पुरुषों को, अपने पतियों को छोड़ करके मुझ बावले के पीछे भागी चली आई। गोपियों ने एक कथा सुनाई है श्री कृष्ण को। कहा, श्याम सुंदर, किसी नगर में एक युवती जो है अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पति भी उसका प्रेम करता, पर अफसोस की बात यह थी कि पति कमाने के लिए परदेश में रहता था और पत्नी गांव में। पति दूर था, पति से स्नेह था, पति के वियोग की पीड़ा सताती थी। उस पीड़ा को दूर करने के लिए उसकी जो पत्नी थी वो पति की तस्वीर दीवार पर लगा दी थी। सुबह सोते उठते जागते पति को निहारा करती थी। घर में जब कोई पकवान बनाती तो पहले पति के चित्र को ही अर्पित करती। इतना प्रेम रखती थी अपने पति से। पर एक दिन पकवान बनाया, पति के सामने थाली रखा, पति के चित्र के सामने, और भाव विभोर होकर गीत गाने लगी पति को। बहुत प्रेम से बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है, तुमको अच्छा लग रहा है ना। गीत के ये भाव थे।
भाव विभोर हो रही थी, गीत गाए जा रही थी और पति के सामने उस पकवान को रख करके पति को देख करके आंखों से अश्रुपात कर रही थी। तब तक दरवाजे से पति की आवाज सुनाई दी। पति ने दरवाजा खटखटाया। हे श्याम सुंदर, अब तुम ही बताओ उस युवती को क्या करना चाहिए? वह युवती अपने पति को लाड़ लड़ा रही है, पकवान परोस रही है, गीत सुना रही है पति के चित्र को। क्यों? क्योंकि पति परदेश में है। पर जब उसका वास्तविक पति दरवाजे पर आके दरवाजा खटखटाने लगा तो उस युवती को क्या करना चाहिए? पति के चित्र की पूजा करनी चाहिए, वह पकवान वह खाद्यान्न पति को समर्पित करना चाहिए, वह लोरी वह गीत उस चित्र को सुनाना चाहिए कि पति को। अब आप लोग बताएं क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पति को सुन, चित्र को छोड़ के पति को बुलाना चाहिए, दरवाजा खोल के पति को ले आना चाहिए और पकवान उसको समर्पित करना चाहिए। गोपियों ने श्याम से पूछा, बताओ श्याम क्या करना चाहिए? कहा, अरे हम बावले हैं। अरे जब पति आ गया, अरे पति नहीं था तो चित्र से काम चल रहा था, और जब वास्तविक पति आ गया तो फिर चित्र की क्या जरूरत है? अब तो पति की न सेवा होगी। गोपियों ने कहा, हम भी तो वही कर रहे हैं नाथ, तुम जगत पति हो और वो सब तुम्हारे प्रतिबिंब है, प्रतिछाया प्रति है। अब जब जगत का वास्तविक पति आ गया तो हम उस चित्र में क्यों फंसे? भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। मित्रों समझो, प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है। यहां सब कुछ दे करके भी व्यक्ति को सिर्फ बस इतनी ही चाह होती है कि वह जिससे प्रेम करता है उसको कोई पीड़ा ना हो। भरत जी इतना कुछ करने के बाद भी